हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसी अखाड़ा। आई एम गुरविंदर कौर हंसन। स्टूडेंट, आज हम यहाँ पे रेलवे एंड टीपीसी के लिए हमारा सेशन करते हैं कंटिन्यू फॉर द करंट अफेयर एमसीक्यू। ठीक है जी। तो करंट अफेयर ऑलरेडी डिस्कस हो रहे हैं हमारे इसी चैनल के ऊपर। यू नो दैट कि वीडियोस जा रही हैं कंटिन्यू टॉपिक वाइज विनय सर की, तो आप वहाँ से अपने करंट अफेयर कवर कीजिए और इधर से हम अपने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू देख ही रहे हैं। ठीक है, तो आपका करंट अफेयर का जो पोर्शन है वो बहुत अच्छे से आपका रेडी हो जाएगा। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट हम आज का सेशन। ठीक है, और रेलवे एनटीपीसी का जो कोर्स है वो भी हमारा यहाँ पे चल ही रहा है, आपको पता ही है। ठीक है, 999 में ये कोर्स है जिसमें आप मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर, जर्नल अवेयरनेस, ठीक है, हर एक चीज यहाँ पे आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर, हर चीज आपका ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। लाइव क्लासेस रहती हैं, सो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस टाइम हमारा इंग्लिश का बैच जो है वो भी चल रहा है। अगर कोई स्टूडेंट किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो भी हमारे साथ कनेक्ट कर सकता है। ठीक है जी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। करंट अफेयर बारे में मैंने पहले ही बता दिया, तो आज हम यहाँ पे करते हैं हमारी आज की फर्स्ट एमसीक्यू। ठीक है, पहली एमसीक्यू हमारी इंटरनेशनल रिलेशन से है। ठीक है, तो फर्स्ट एमसीक्यू देखिए यहाँ पे क्या है। कहता हु वॉन द 2024 यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। अब स्टूडेंट यहाँ पे अब आप कहोगे मैम कि ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। आई नो कि डोनाल्ड ट्रंप जी जीत गए हैं, है ना, दोबारा आ गए हैं वो। ठीक है, ट्रंप जी दोबारा आ गए हैं। ठीक है, सेकंड टर्म वो ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, एज ए प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। ठीक है, बट यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि भाई कौन सी पार्टी से वो आ रहे हैं। ठीक है, कौन सी पार्टी जीती है। ठीक है, ये तो सबको ही पता। अब डोनाल्ड ट्रंप जैसा सिंपल सा वो क्वेश्चन पुट करेंगे आपसे तो ये तो बहुत सिली वाली बात होगी ना, है ना। एक बहुत ही आपसे एक बहुत ही बच्चों वाली चीज पूछ रही है आपसे, राइट। तो ऐसी चीज ना पूछ के वो आपसे ये पूछेंगे कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की पार्टी कौन सी, क्योंकि पार्टी पे बहुत कम फोकस जाता है कि भाई कौन सी पार्टी से वो बिलोंग करते हैं। सो प्लीज रिमेंबर इट इज रिपब्लिकन पार्टी। ठीक है, रिपब्लिकन पार्टी जो है वो यहाँ पे जीती है स्टूडेंट। ठीक है, रिपब्लिकन पार्टी से वो बिलोंग करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं स्टूडेंट। कहता है विच कंट्री लीड्स द 2024 नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। ठीक है भाई, कौन सी कंट्री है जो 2024 का नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स को यहाँ पे लीड कर रही है। तो वो है हमारी यूनाइटेड स्टेट्स। वो कौन सी कंट्री है? दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स। थर्ड यहाँ पे क्वेश्चन देखिए आप। कहता व्हाट इज द नेम ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी लॉन्च्ड बाय इलॉन मस्क इन 2023। ठीक है, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, सारी जगह पे एआई हो रखी है इस टाइम पे। ठीक है, जैसे कि एआई का एग्जाम्पल क्या है? एआई एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें। ठीक है, जैसे पहले आप क्या करते थे, जैसे मान लो आपको कोई असाइनमेंट बनानी है, ठीक है, कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, बहुत सारी चीजें एआई ने बहुत आसान कर दी है। ठीक है, ओके। कहता नेम क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी का? देखो, एक तो इलॉन मस्क की कंपनी है हमारी स्पेस की, जिसमें वो स्पेस की रिसर्च करता है, तो उस कंपनी का नाम है स्पेस एक्स। ठीक है, उस कंपनी का नाम क्या है? स्पेस एक्स। अब उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड भी एक कंपनी लॉन्च की है इलॉन मस्क जी ने, जिसका नाम है एक्स ए आई। क्या है नाम उसका? एक्स ए आई। उसका जो स्पेस वाली कंपनी है उसका नाम क्या? स्पेस एक्स। अब उसने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो कंपनी लॉन्च की है दैट इज एक्स ए आई। ठीक है, तो उस कंपनी का नाम क्या है? प्लीज रिमेंबर एक्स ए आई। अगर क्वेश्चन में ये भी आ जाता है कि एक्स ए आई जो है आपका, ठीक है, एक्स ए आई जो है वो क्या है, अगर आपसे वो पूछ ले तो दैट इज द आर्टिफिशियल एक इंटेलिजेंस वाली कंपनी है एंड इट इज अ प्राइवेट कंपनी। ठीक है, ये आपको जरूर याद रखना है कि इट इज अ प्राइवेट कंपनी। जैसे स्पेस एक्स जो है वो भी क्या है? एक प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, ये दोनों चीजें आप याद रखोगे और दोनों किसकी हैं? इलॉन मस्क की हैं। ठीक है, ओके, ठीक है जी। आगे चलते हैं स्टूडेंट हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। कहता कोप 28 वाज हेल्ड इन विच कंट्री। ठीक है, कोप 28 पूछ रहा है वो कि कौन सी कंट्री में हेल्ड है, मतलब कौन सी कंट्री में ये हुआ। तो देन आंसर इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई के अंदर हुआ था ये। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, वैसे तो एक दो बार रिपीट भी हो गया ये हमारे एमसीक्यूज में। ठीक है, बट नो इशू। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट हम करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फीफा अवार्ड से। फीफा किससे रिलेटेड है? हमारी फुटबॉल जो हमारी टीम होती है, ठीक है, उससे रिलेटेड है ये फीफा। जैसे हमारे वर्ल्ड कप होते हैं, क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है ना, वर्ल्ड कप तो आपने सुना ही होगा, ठीक है, क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है, ठीक है। चैंपियंस जिसमें हम चूज करते हैं, वर्ल्ड चैंपियन जैसे होते हैं, जैसे आपका रेसलिंग का भी होता है, ठीक है। उसी तरीके से फुटबॉल का फीफा वर्ल्ड कप होता है स्टूडेंट, ठीक है। इसमें मेन और वीमेन दोनों की टीम है, तो वो वीमेन की पूछ रहे हैं कि भाई वीमेन का जो वर्ल्ड कप हुआ 2023 का फीफा वर्ल्ड कप हुआ, वो किसने जीता? सो प्लीज रिमेंबर इट इज वॉन बाय स्पेन। स्पेन की वीमेन की टीम ने इसको जीता था स्टूडेंट, ठीक है। स्पेन की वीमेन जो टीम थी वो यहाँ पे विनर रही थी 2023 के अंदर जो फीफा अवार्ड। ठीक है, ओके ओके। सो अब हम यहाँ पे स्टूडेंट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता 3 मेंबर्स बताने हैं आपको ऑकस अग्रीमेंट के, ठीक है। ये ना आप स्टूडेंट आप याद रखा करो, यहाँ पे ना 2 चीजें आप याद रखो, ध्यान रखो। एक तो है हमारी ऑकस, ये ना आज टच हो रहा है यहाँ पे, मेरा क्लोथ टच हो रहा है थोड़ा सा ना, ओके, थोड़ा इसको करना पड़ेगा सेट। रुको, अब देखो, एक तो है हमारी ऑकस, एक है हमारी क्वाड, ठीक है, क्वाड। ये जो दोनों बॉडीज है ना स्टूडेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वाड और ऑकस, ठीक है। एक तो याद रखना भी जो क्वाड है हमारा, ठीक है, इसके बारे में तो मैंने खैर पहले भी बता याद क्या रखना है इसके बारे में, तो बहुत बार पहले भी बात हुई है हमारी, ठीक है। एक है हमारा ऑकस, ये जो ऑकस है ना, इसमें 3 मेन कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, पहली ऑस्ट्रेलिया, दूसरी यूके एंड यूएसए। प्लीज रिमेंबर क्वाड में इंडिया मेंबर है, लेकिन ऑकस के अंदर इंडिया मेंबर नहीं है। ये बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे बड़ी गलती कर लेते हैं, उनको लगता है कि नहीं इंडिया यहाँ पे मेंबर होगा, ठीक है, नहीं इंडिया मेंबर नहीं है, ठीक है। और दोनों ही जो है ना, ऑकस और क्वाड दोनों ही जो है वो यहाँ पे इंडो पैसिफिक ओशियन के अंदर बहुत ज्यादा क्रिटिकल रोल प्ले करेंगे, ठीक है, इंडो पैसिफिक ओशियन के अंदर, ठीक है, जिसमें मेनली हमारी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए के कुछ आइलैंड्स, ठीक है, यूके के कुछ आइलैंड्स, ऑल्दो उनकी कोई बहुत यहाँ पे कंट्रीज का वो नहीं लगता, जैसे यूके है वो पैसिफिक ओशियन में नहीं है, लेकिन उसके आइलैंड्स हैं, ठीक है, और एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है, ठीक है, इस रीजन की। सो दैट्स वाई यहाँ पे ऑकस और क्वाड दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके ओके। नेक्स्ट 7th नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पे वो कह रहा है, कहता है करप्शन प्रिसेप्शन इंडेक्स जो है, करप्शन प्रिसेप्शन इंडेक्स जो है, वो पूछ रहा है कि इसको कौन पब्लिश करता है, इसको कौन पब्लिश करता है? सो प्लीज रिमेंबर दैट इज पब्लिश्ड बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, दैट इज पब्लिश्ड बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। मैं तुम्हें ना एक चार्ट दे दूंगी यहाँ पे कि कौन सी रिपोर्ट कौन पब्लिश, जैसे बहुत सारी रिपोर्ट यूएन पब्लिश करता है, यूएनडीपी पब्लिश करता है ना, यूनेस्को रिपोर्ट्स का ही पब्लिश करता है। तो इससे रिलेटेड वैसे तो देखो रिपोर्ट्स के ऊपर विनय सर ने बहुत अच्छा सेशन लिया हुआ है करंट अफेयर्स में, ठीक है, कि भी रिपोर्ट्स कौन पब्लिश करता है, कौन सी रिपोर्ट आई इस बार आई, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट, ये वो बहुत सारी रिपोर्ट्स होती हैं, इवन हमारे इंडिया में भी बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्या है आपको याद रखना है, ठीक है, कोई भी इसमें वो नहीं करना, ठीक है। आज तो आप उनके अगर सेशंस देख रहे हो तो बहुत अच्छे से आपको याद हो गए होंगे अब तक कि कौन सी रिपोर्ट कौन पब्लिश करते हैं। 8th नंबर क्वेश्चन देखो, कहता है विच कंट्री इज रैंक्ड फर्स्ट इन 2023 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स मतलब कि कितनी फ्रीडम है आपके, किसमें किसमें है आपकी फ्रीडम, प्रेस के अंदर, प्रेस के अंदर कितनी फ्रीडम मिली है, ठीक है, इस पे यहाँ पे रिपोर्ट की वो बात कर रहा है, ठीक है। सो प्लीज रिमेंबर दैट इज नॉर्वे, नॉर्वे कंट्री जो है वो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पहले नंबर पे आती है, ठीक है। इंडिया कितने नंबर पे आता है बताओगे कोई क्वेश्चन मेरे को कमेंट बॉक्स में? इंडिया की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम जो रिपोर्ट है 2023, उसमें आपको इंडिया की मुझे रैंक बताओ कि इंडिया की कितनी रैंक है, ठीक है, रैंक बतानी है आपको मुझे इंडिया की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर, ठीक है।
क्लियर है? ये क्वेश्चन है आपको जो मुझे सॉल्व करके आपको देना है, ठीक है, आप मुझे दोगे, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप यहाँ पे, कहता है ईरान अपॉइंटेड रेजा एमरी, ठीक है, रेजा एमरी एज इट्स एम्बेसडर टू विच कंट्री इन 2024 आफ्टर 8 years। 8 साल बाद ईरान ने अपना एम्बेसडर भेजा है कंट्री के अंदर, ठीक है भाई, 8 साल तक उसका एम्बेसडर ही नहीं था उस कंट्री के अंदर। तो वो कह रहा है कि भाई वो कौन है, रेजा मेरी कहाँ पे अपॉइंट हुए हैं एज ए एम्बेसडर ईरान के। सो प्लीज रिमेंबर दैट इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर, यूएई के अंदर, ठीक है। अब ये आप मेरे से बोलोगे कि भाई ईरान के साथ तो कोई वॉर भी नहीं लगी, ईरान कहीं वॉर में भी नहीं लगा हुआ, फिर ये 8 साल बाद उसने एम्बेसडर क्यों भेजा? मतलब कोई मतलब गिला शिकवा तो है नहीं उसका। तो आप याद रखो यहाँ पे स्टूडेंट की जो ईरान कंट्री है ना, ठीक है, अगर आप पूरा वेस्ट एशिया देखोगे, ठीक है, तो ईरान जो है वो बहुत ही एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है स्टूडेंट। दूसरा ईरान जो है ना, अगर आप पूरा मुस्लिम कंट्रीज में देखो, अगर आप ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब्स, है ना, एमिरेट्स, यूएई, कतर, इन सारी कंट्रीज को अगर आप देखोगे तो स्टूडेंट ये सारी कंट्री मुस्लिम डोमिनेट कंट्री है, ठीक है, सारी मुस्लिम्स कंट्री है। और इनमें जो मेन कम्युनिटी रहती है मुस्लिम की, वो रहती है सुन्नी कम्युनिटी, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाली चीज है कि सुन्नी कम्युनिटी रहती है, बट जो ईरान है वहां पे जो मुस्लिम कम्युनिटी रहती है वो रहती है शिया कम्युनिटी, ठीक है। वो कौन सी रहती है? शिया कम्युनिटी। और इसलिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, वैसे तो इनका एक हिस्टोरिकल डिबेट है यहाँ पे किसी गुरु वगैरह को लेकर, जो इनका मेन गुरु है, ठीक है, उसको लेकर, बट यहाँ पे आप उसमें मत जाइए, आप यहाँ पे समझिए स्टूडेंट कि जो ईरान है, ठीक है, वो जो बाकी मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके साथ उसकी कुछ खास अच्छी बनती नहीं है। क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे क्या है कि मुस्लिम जो वर्ल्ड है उसको डोमिनेट करने के लिए दो प्लेयर्स हैं, पहला है सऊदी अरेबिया, दूसरा है ईरान। ईरान भी डोमिनेट करना चाहता है मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, और सऊदी अरेबिया भी करना चाहता है। इस चक्कर में इन दोनों का बहुत तगड़ा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। और जो सऊदी अरेबिया उसको इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है यूएसए, इसलिए यहाँ पे यूएसए और ईरान की यहाँ पे क्या चलती रहती है, एक टग ऑफ वॉर चलता रहता है, ठीक है। दूसरी तीसरी चीज आप यहाँ पे ये समझो कि जो ईरान है वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की ट्राई कर रहा था, ठीक है। अभी कितनी इसमें बात की सच्चाई है, ठीक है, ये तो अब भगवान ही जाने, ठीक है, इसको आप छोड़ दो, इस पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। बट यूएसए ने इसको प्रिवेंट करने के लिए कि कोई और कंट्री न्यूक्लियर पावर ना बन जाए, इसलिए ईरान पे बहुत सारे सैंक्शंस लगाए, ठीक है। सो इस ये भी एक चीज है यहाँ पे, ठीक है। सो दैट्स वाई यहाँ पे क्या है कि ईरान के अंदर बहुत सारे सैंक्शंस चलते रहते हैं, ठीक है, लगे रहते हैं यूएसए के थ्रू, ठीक है। और इसलिए यहाँ पे मुस्लिम वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर ईरान का कॉन्फ्लिक्ट चलता ही रहता है किसी ना किसी कंट्री के साथ, स्पेशली यहाँ पे जो हमारा सऊदी अरेबिया है, ठीक है। इसलिए उसके एम्बेसडर आते जाते रहते हैं, ठीक है बाहर निकालते रहते हैं वो टाइम टू टाइम, ठीक है, या ईरान को खुद ही बाहर निकालने पड़ जाते हैं। तो 8 साल बाद रेजा हमरी जी को पॉइंट भेज ही दिया उन्होंने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में कि चलो ठीक है, थोड़ी चीजें अब नॉर्मल होगी, अभी आप जाके बैठो वहां पे, ठीक है। 10th क्लास वो देखते हैं, हम क्वेश्चन देखते हैं। कहता है यूरोपियन यूनियन प्रपोज्ड बैनिंग न्यू फॉसिल फ्यूल कार स्टार्टिंग फ्रॉम, ठीक है, यूरोपियन यूनियन ने प्रपोज किया यहाँ पे कि भाई न्यू फॉसिल फ्यूल कार जो है उसको हम यहाँ पे बैनिंग करनी शुरू करेंगे, ठीक है। यूरोपियन यूनियन प्रपोज्ड बैनिंग, वो बैन कर रहे हैं न्यू फॉसिल फ्यूल कार स्टार्टिंग फ्रॉम वेट, ठीक है। अभी कार की स्टार्टिंग जैसे जैसे क्या होता है, दिल्ली के अंदर 10 साल बाद डीजल गाड़ी बंद हो जाती है, क्यों? ड्यू टू पॉल्यूशन रीजन, ठीक है, क्योंकि भाई पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, कंट्रोल करने के लिए वो व्हीकल एमिशन पे यहाँ पे रोक लगा रही है। सेम वहां पे इसी तरीके से BS4 के नॉर्म्स चलते रहते हैं, है ना, कुछ कुछ करती रहती है, मतलब इस तरीके से स्ट्रिक्ट रूल बनाती रहती है। तो बिल्कुल वैसे यूरोपियन यूनियन भी यहाँ पे रोल लेकर आ रही है। तो 2035 तक वो क्या करेगी, यहाँ पे हमारे फॉसिल फ्यूल कार जो स्टार्टिंग है, जैसे कि पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां, ठीक है, इनको यहाँ पे वो क्या कर रही है कि भाई बैन कर दो इन गाड़ियों को, और सिर्फ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को, या जो हमारे ई व्हीकल्स हैं, या जो नेचुरल हमारी जो फ्यूल है लाइक हाइड्रोजन फ्यूल है, उस पे चलने वाले व्हीकल्स को ही वो अलाउ करे, ऐसा यूरोपियन यूनियन यहाँ पे करने की सोच रही है 2035 तक। 11 नंबर क्वेश्चन देखो, कहता है रशिया फुल स्केल इन्वेजन ऑफ यूक्रेन बिगिन इन वेयर, ठीक है। आपको पता ही है स्टूडेंट, 2 साल हो गए
ठीक है, 2022 के अंदर वॉर लगी थी किसके बीच में, रशिया और यूक्रेन के बीच में, ठीक है, यूक्रेन के बीच में 2022 को शुरू हुई थी, जिसमें उसने बोला था कि भाई मैं यूक्रेन को पूरी अच्छे तरीके से हथिया लूंगा, सारा यूक्रेन अपने कब्जे में कर लूंगा, बट अब तक पॉसिबल हो नहीं पाया। रीजन क्या है, क्योंकि यूक्रेन को सपोर्ट है यूरोपियन यूनियन का, यूएसए का, इसकी वजह से वो कभी उसको हारने नहीं देगा, रशिया चाहे हार जाए, ठीक है, रशिया की तो चाहे बैंड बज जाए, ठीक है। अच्छा, अब आप ये बोलोगे मेरे से कि मैम रशिया और यूक्रेन का मेन वॉर हो क्यों रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? तो प्रॉब्लम यहाँ पे मेन ये है स्टूडेंट की, जो अगर आप यूक्रेन की लोकेशन देखो तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे नीचे आ जाता है आपका तुर्की, ठीक है, ऊपर आ जाता है यहाँ पे ब्लैक सी, ठीक है, कैस इधर वाली साइड आपका लगता है, ठीक है, सॉरी, यहीं से एक्सेसिबल आ जाता है फिर वो मेडिटेरियन सी, एंड यू नो दैट कि मेडिटेरियन जो सी है आपका वो कनेक्टेड है इंडियन सी के साथ। अगर आप यहाँ पे रशिया देखो तो रशिया चारों तरफ से इधर पूरा लैंड, बहुत सारी लैंड है, तो इसलिए वो यहाँ पे असेस नहीं कर सकता इंडियन ओशियन को, अरेबियन, एंड यू नो दैट कि इंडियन मार्केट कितनी बड़ी है, हर बंदे को यहाँ पे आके धंधा करना है, तो उसके पास इंडिया, अगर उसको इंडियन ओशियन में आके यहाँ की कंट्रीज के साथ अगर उसको ट्रेड करना है तो उसके पास ये रास्ता बचता है कि यूक्रेन से वो यूक्रेन यहाँ से ब्लैक सी से होता हो मेडिटेरियन सी में आए और फिर वो इंडियन ओशियन में पहुंच जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि भाई यहाँ पे यूक्रेन जो है वो अपने बोले मतलब वो कभी भी उसको ब्लॉक कर सकता है अंडर द प्रेशर ऑफ यूएसए। तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए रशिया यहाँ पे अटैक करता है यूक्रेन के ऊपर, ठीक है, पहले वो उसका क्रीमिया वाला रीजन हड़पता है, ठीक है, फिर वो ओवरऑल ये यूक्रेन पे अटैक कर देते हैं, ठीक है। अब देखो क्या बनता है, ये तो अब टाइम ही बताएगा भी यूक्रेन हारता है या रशिया, ठीक है। तो 2022 में ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था, ठीक है, अभी तक चल ही रहा है। 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता लिंडा याक्रीनियो बिकम सीईओ ऑफ ट्विटर इन व्हाट, ठीक है, आपको पता होनी चाहिए ये क्या है, सीईओ बनी है ट्विटर की, ठीक है, बना है, ठीक है, और कब बना ये, जून 2023 के अंदर बना, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, द हाई सी ट्रीटी अग्रीमेंट वाज साइंड इन व्हाट, ठीक है, हाई सी जो आपकी ट्रीटी है वो कब अग्रीमेंट साइन हुई है, मार्च 2023 के अंदर। 14 नंबर क्वेश्चन देखो, स्पेन ज्वाइंट द इंटरनेशनल सोलर अलायंस एज द व्हाट ऑफ 99th मेंबर। आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, गुरुग्राम के अंदर, ठीक है। फाउंडर इसके कौन कौन रहे हैं, हमारा इंडिया, फ्रांस जो है वो इसके फाउंडर हैं, ठीक है। 99th मेंबर है स्टूडेंट, ठीक है, कौन, इंटरनेशनल स्पेन, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस को जिन्होंने ज्वाइन किया है, ठीक है, याद रहेगा, यस और नो, ठीक है जी। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में हम काफी बार पढ़ चुके हैं, तो आज हम इस सेशन में यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। 19th देखो, कहता 19th G20 समिट जो थी उसको होस्ट किया था ब्राजील ने, ठीक है, ओके। 16 नंबर क्वेश्चन देखो, कहता मसाटो कांडा वाज इलेक्टेड एज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, ठीक है, भाई कहाँ पे वो प्रेसिडेंट बने हैं मसाटो कांडा, तो प्लीज रिमेंबर एशियन डेवलपमेंट बैंक, प्लीज रिमेंबर अब जो है इस टाइम पे वर्ल्ड बैंक, WTO, इनके प्रेसिडेंट तो याद रखने ही रखने, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि SCO क्या चीज है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, है ना, इनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अब ये इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर बहुत अच्छा खासा रोल प्ले कर रहे हैं स्टूडेंट, अब इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। याद रखिए स्टूडेंट, 21st सेंचुरी एशियन सेंचुरी होगी, ना कि वेस्टर्न सेंचुरी होगी, ठीक है। वेस्टर्न कंट्रीज का टाइम अब जा चुका है, अब जो टाइम पीरियड चल रहा है या अब आएगा वो आएगा एशियंस का, एशियंस ही पूरी दुनिया में रूल करेंगे, ठीक है, ये बात अब क्लियर रखिए आप। तो एशिया के अंदर जो भी डेवलपमेंट हो रही है, चाहे फिर कोई बहुत बड़ा बैंक है, चाहे कोई SCO जैसी समिट है, आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट 17th नंबर क्वेश्चन देखो, नॉर्वे मेंटेन्स इट्स रैंकिंग एज द बेस्ट फॉर प्रेस फ्रीडम ड्यू टू व्हाट, ठीक है, भाई जो प्रेस फ्रीडम के अंदर नॉर्वे का रैंक 1 आता है उसके पीछे का रीजन क्या है, तो उसका पहला रीजन जो है दैट इज स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क, बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है भाई वहां का, ठीक है, लीगल फ्रेमवर्क बहुत अच्छा है, डाइवर्सिटी है मीडिया के अंदर, ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई एक ही चैनल की मोनोपोली चल रही है वहां पे, नो फियर ऑफ रिप्रेजल फॉर जर्नलिस्ट, ऐसा नहीं है कि भाई एक जर्नलिस्ट ने कोई रिपोर्ट पब्लिश की फिर उसको मार दिया, है ना,
हमारे इंडिया में तो ऐसा ही होता है, बहुत बार ऐसा होता है। वैसे तो देखो ओवरऑल अगर सिचुएशन की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया के अंदर मतलब न्यूज चैनल्स खुद ही बिके हुए हैं, अदरवाइज इनको कोई रोकने वाला खास बंदा है नहीं अगर ये सही तरीके से रिपोर्टिंग करें। और बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो सही तरीके से रिपोर्टिंग करते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। वो बात अलग है, लोग उनको देखना पसंद नहीं करते क्योंकि हमारे इंडियंस को हर चीज में तड़कता भड़कता चाहिए होती चीजें, ठीक है। तो वो सब चीजें होने की वजह से यहाँ पे प्रेस फ्रीडम है स्टूडेंट, ऑल द अबव, ठीक है। ओके, 18 नंबर क्वेश्चन देखो, कहता है विच मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर कंक्लूडेड इन 2024। ठीक है, आपको बताना है कि भाई इंडिया और सिंगापुर के अंदर कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, इसका नाम आपको बताना है। सो प्लीज रिमेंबर दैट इज अग्नि वॉरियर्स, ठीक है, अग्नि वॉरियर्स। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, कहता हु इज द फाउंडर ऑफ ब्लू ओरिजिन। ठीक है, ब्लू ओरिजिन का फाउंडर कौन था? जेफ बेंजोस, ठीक है। 20th नंबर क्वेश्चन देखो, फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया विजिटेड विच कंट्री इन 2024। पहला आपका डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर किसका? रशिया का। 2024 में किस कंट्री में उसने विजिट किया? सो प्लीज रिमेंबर दैट इज इंडिया, ठीक है। इंडिया में उसने यहाँ पे विजिट किया स्टूडेंट, ये आप याद रखोगे। कौन सा? पहला डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर किसका? रशिया का, ठीक है जी। कहाँ पे विजिट किया उसने? इंडिया में विजिट किया, ठीक है। तो इसी के साथ स्टूडेंट हमारे यहाँ पे टॉप 20 MCQ रिलेटेड टू करंट अफेयर फॉर आवर रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2025 ये होता है हमारा यहाँ पे ओवर, ठीक है जी। मिलते हैं फिर एक नई सेशन के साथ, ठीक है जी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।